बच्चे यहाँ पर हैं तो कैसे चले जाएंगे ये बताइए। और हमारी तो जब से शादी हुई हम गए भी नहीं एक बार भी, हो गई कम से कम 16-17 साल हो गए ना। हम किसी से कांटेक्ट करते हैं अपने घर वालों, हमारा है भी नहीं कोई, बस ये है। अब बच्चों को छोड़ के कैसे चले जाएंगे, बच्चों को छोड़ के कैसे चले जाएंगे। हमारे आदमी यहाँ हैं, बच्चे यहाँ हैं, तो हम कैसे जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। भारत में रहने वाले पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके सारे वीजास को कैंसिल कर दिया गया था और अब आज का वक्त है जब इन्हें वापस अपने देश जाना है। और इसको लेकर पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर जो लोग हैं पाकिस्तान के, जो भारत में रह रहे थे, वो अब आ रहे हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पेपर्स हैं, उसको लेकर यहाँ पे जो कवायद है उसको पूरा कर रहे हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम बरेली के। बरेली के। और पाकिस्तान में कहाँ से आए हैं? कराची। कराची से आए हैं? ये आई हैं, हम नहीं आए। अच्छा, ये कराची से आई हैं? जी जी जी। तो अभी आप लोग पाकिस्तान एम्बेसी में क्या बात करने आए हैं? रिन्यू करवाना है, लेकिन एक साल का रिन्यू कराना है। लेकिन अब तो सारे वीजास कैंसिल कर दिए, सारे मतलब लॉन्ग टर्म वीजास भी कैंसिल हो गए। अब तो कहा गया है कि जाना पड़ेगा। बच्चे यहाँ पर हैं तो कैसे चले जाएंगे ये बताइए। और हमारी तो जब से शादी हुई हम गए भी नहीं एक बार भी, हो गई कम से कम 16-17 साल हो गए ना। हम किसी से कांटेक्ट करते हैं अपने घर वालों, हमारा है भी नहीं कोई, बस ये है। अब बच्चों को छोड़ के कैसे चले जाएंगे। कोई जानकारी मिली आपको बरेली से कि मतलब एम्बेसी जाना है या कुछ बातचीत करनी है? हाँ, हम कागज से नोटिस लेके आए, नोटिस लेके आए, हमारे पास है। बोले वीजा बनवा के लेके आओ। वीजा नहीं, पासपोर्ट बनवा के लेके। पासपोर्ट बनाने के लिए बोला है जी। लेकिन अब तो सारे लॉन्ग टर्म वीजाज, मेडिकल वीजा सब कैंसिल हो गए हैं। कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? नहीं, हमें बुलाया गया था, कल हमने फोन करा था तो उन्होंने बुलाया था। कोई जानकारी नहीं दी इसकी? नहीं नहीं नहीं, जानकारी नहीं मिली हमें। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर जाने को कहा जाएगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम बच्चों को छोड़ के कैसे चले जाएंगे, हमारे आदमी यहाँ हैं, बच्चे यहाँ हैं, तो हम कैसे जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, आप शादी आपकी इनके साथ हुई? जी जी। कब शादी हुई थी, कितने साल पहले? 2007 में हुई थी। 2007 में। तो फिर ये कैसे कराची की शादी यहाँ पे हो गई? इनके मम्मी वहाँ से लिख के लेके आई थी कि मैं इंडिया शादी कराने के लिए लेके जा रही हूँ। इनकी अम्मी आई थी यहाँ पर, मैं कभी आज तक नहीं गया पाकिस्तान। आप नहीं गए? यहीं पे शादी हुई? हाँ, यहीं पे शादी हुई। देखिए, रो रही हैं और ये अभी आज आखिरी दिन है जब इस तरीके से सारे वीजास को कैंसिल किया गया है और सभी लोगों को जाना है। अब अगर जाने के लिए कहा जाएगा तो फिर क्या करेंगे? जी, हम नहीं जाएंगे, हमें जाएंगे नहीं बिल्कुल। हमारे बच्चे 7-8 बच्चे होंगे हमारे, उन्हें कैसे छोड़ के चले जाएंगे। बातचीत करेंगे आप लोग? हाँ, बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जब से पहलगाम जो घटना हुई आपने देखा? ना, हमारी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। नहीं, उसके बाद से सरकार ने जो फैसला लिया है कि सारे लॉन्ग टर्म वीजाज, मेडिकल वीजा सब कैंसिल कर रहे हैं। नहीं, हमारे नहीं कर रहे हैं। कोई जानकारी नहीं दी गई? ना ना ना, हमें कोई जानकारी दी। कुछ भी नहीं कहा गया? ना, हमसे कुछ नहीं कहा। एम्बेसी में कुछ बातचीत हुई आपकी? एम्बेसी में अभी कोई बात नहीं हुई, अब होगी बात। अब जा रहे हैं तो हमने दिए तो उन्होंने हमसे पासपोर्ट मंगवाया तो हम वो लेके आएंगे, बस यही करने के लिए। आप कहाँ की रहने वाली थी पाकिस्तान में? कराची। कराची जी, आश्रम जी। लेकिन कोई बातचीत अभी नहीं हो रही है आपके वहाँ पे? और भी लोग हैं या फिर सिर्फ आप ही हैं? बस में सिर्फ आप ही हैं? जी। बिल्कुल। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं जो आज पहुंचे हैं यहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी अपनी पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए, वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए। लेकिन वीज़ा अब एक्सटेंड जो है वो नहीं हो सकता है क्योंकि जो सारे वीज़ा की कैटेगरी है उसको जो है अबॉर्ट कर दिया गया है, यानी कि जो है उसको बंद कर दिया गया है। अब एक्सटेंशन नहीं मिल सकता है। लॉन्ग टर्म वीज़ाज भी जो हैं उनका भी जो एक्सटेंशन है उसको रद्द कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म वीज़ाज का भी एक्सटेंशन जो है वो नहीं हो सकता। सामने पाकिस्तान एम्बेसी है और यहीं पे बातचीत करने के लिए, पेपर वर्क करने के लिए लोग अब यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि उनको यहाँ से जाना है। उनके वीज़ाज जो हैं वो अब एक तरीके से हम कहें तो एक्सपायर्ड माने जाएंगे और अगर नहीं जाएंगे तो जो विधिक कार्रवाई है वो उन पे की जाएगी। लेकिन लोग रो रहे हैं, लोगों को इस बारे में कोई जानकारी भी एम्बेसी की तरफ से या जो है जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे नहीं दिया गया है। लेकिन जब अब लोग पहुँचे हैं तो लोग बता रहे हैं कि हम कैसे जाएंगे, छोटे बच्चे हैं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से वीज़ाज कैंसिल हुए उसके बाद भारत सरकार ने रुख एकदम स्पष्ट किया है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक जो है वो यहाँ पर नहीं रह सकता है किसी भी वीज़ा के ऊपर और उनको भारत से जाना ही पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। भारत में जो पाकिस्तान मूल के लोग रह रहे हैं उनको आज तक भारत छोड़ना पड़ेगा। सारे जो वीज़ाज हैं, वीज़ाज की जो कैटेगरी हैं
उनको कैंसिल कर दिया गया है। चाहे मेडिकल वीजा की बात करें, लॉन्ग टर्म वीजा की बात करें, सारी वीजास की जो कैटेगरी है उनको कैंसिल कर दिया गया है और साफ कहा गया है कि वो आज तक भारत छोड़ दें या कल आज जिस तरीके से जो आखिरी दिन है उसके बाद अगर नहीं छोड़ते हैं तो विधिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसको लेकर देखिए पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये पाकिस्तान मूल के हैं या फिर इनके परिवार वाले पाकिस्तान मूल के हैं और यहाँ पर जो पेपर वर्क है, एक्सटेंशन है, उसकी जो कवायद है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आपके एक रिश्तेदार हैं, कौन है पाकिस्तान से? मेरी बीवी है। कहाँ से हैं वो? इस्लामाबाद पाकिस्तान से। अच्छा, तो आपकी क्या शादी कितने साल पहले? 43 साल पहले मेरी शादी और मेरी प्रक्रिया गृह मंत्रालय में चल रही है। नागरिकता के लिए अप्लाई किया हुआ है 2017 से। ये पासपोर्ट की प्रॉब्लम है, उसके लिए हम आए हैं और वहाँ जाने आने की बात यह है कि हम तो किसी कीमत पे यहाँ मर जाना बेहतर है। मेरी बीवी को वो नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा जाऊँ, ऐसा नहीं है। कभी वापस शादी के बाद गए थे पाकिस्तान? हाँ, 20 साल बाद 2006 में गई थी। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत थी तो 2015 में गए हैं। उसके बाद हम लोग नहीं गए। 90 दिन के नूरी वीजे पे गए थे, 15 दिन में वापस आ गए थे। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना हुई है उसके बाद से कहा गया है कि भाई जो भी लोग हैं पाकिस्तान मूल के किसी भी वीजा पे हों उनको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। नहीं, वो बड़ी दुख की बात है जो कश्मीर में हमारे यहाँ हुआ है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये जो प्रक्रिया है भी लॉन्ग टर्म वीजे वालों के लिए नहीं है और जो हिंदू परिवार आए हुए हैं उनके लिए नहीं है। नहीं, लॉन्ग टर्म वीजा के लिए भी कहा गया है। हिंदू परिवार एक्सेप्शन है, वो भी जिनको जो कि वहाँ पे प्रोसिक्यूटेड करके जो लाए गए हैं या फिर जिनको परेशानी है उनके लिए है। लेकिन जो सारी वीजा कैटेगरी है इंक्लूडिंग मेडिकल वीजा, उनके लिए भी डेट जो है निर्धारित किया गया है। अच्छा, अब भारत सरकार का जो आदेश होगा और जो प्रक्रिया होगी कानूनी, उसका पालन किया जाएगा, उसका पालन करेंगे। तो अगर जाने के लिए कहा जाएगा आपकी पत्नी को यहाँ से, तो क्या आप? तो हम कोशिश ये करेंगे कि न जाएं। कोशिश हम ये करेंगे गृह मंत्रालय से, अपने FRO से, कि ये न जाएं। और कोई ऐसा तरीका है कि जाना ही होगा तो फिर जाना ही होगा, फिर क्या करेंगे। ये सब चीज़ें सामने है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत हम हर कानून हिंदुस्तान का जो है उसको मानने को तैयार हैं। अच्छा, एक बार आप दिखा सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स है क्या एक्सटेंशन के लिए आप लोग आए हैं और किस तरीके से डिमांड हुई थी? कोई बातचीत भी अंदर हुई है आपकी अभी तक? मेरी बात अंदर नहीं हुई है। बाहर एक बैठता है बंदा, उसको मैंने पूछा था, बोले सोमवार और मंगल को 2 दिन ये पासपोर्ट के लिए बैठते हैं। तो ये देखिए, ये पासपोर्ट है। ये अगर पहले ऊपर आप देखेंगे, एक मिनट पीछे दिखा दीजिए, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है। और ये अगर देखेंगे तो ये दिखा रहे हैं किस तरीके से इनकी पत्नी का जो नाम है वो यहाँ पर लिखा है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कहाँ रहते हैं? अलीगढ़। अलीगढ़ में रहते हैं। अलीगढ़। तो अभी जो भी डिसीजन होगा, जो भी अंदर से कहा जाएगा, आप लोग उसको फॉलो? गवर्नमेंट के हर आर्डर का पालन किया जाएगा। गवर्नमेंट के हर आर्डर का पालन किया जाएगा। गवर्नमेंट से अगर कोई वैसी वो आएगी नौबत जाने की तो हम रिक्वेस्ट करेंगे। और हम तो ये चैनल के माध्यम से, ये आपका नवभारत टाइम्स है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हुआ है हम और आप सब मिलके इतनी सख्त सजा होनी चाहिए कि दोबारा करने की हिम्मत न करें भारत के लिए। ये वो हिंदू मुस्लिम नहीं मरे हैं, ये भारत के लोग मरे हैं। भारत का खून गया है। ये आपको लगता है पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है पहलगाम में? आपको लगता है? बड़े भाई, इस चीज को मैं गरीब आदमी हूँ, बगैर सोचे समझे 2 मुल्कों के पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। अब ये तो सरकारें जाने और हमारी एजेंसियां जाने। ये जो मसला है ये सरकारों का है और एजेंसियों का है। इसको हम और आप, ना मीडिया वाले, ना कोई प्राइवेट आदमी, इसको इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, लगता ही है कि हमला हुआ है, सजा मिलनी चाहिए। तो अभी जो डिसीजन होगा आप लोग उसको मानेंगे? बिल्कुल, दिल से मानेंगे हम। जो भी डिसीजन सरकार का होगा हम सर माथे पे मानेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर पहुंचे हैं और जो बता रहे हैं कि एक्सटेंशन के लिए आए हैं, लेकिन जो सारी वीज़ास की कैटेगरी हैं उनको जो है एक तरीके से हम कहें तो रद्द कर दिया गया है। अब कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगा, चाहे लॉन्ग टर्म वीज़ा हो, चाहे मेडिकल वीज़ा हो, हर तरीके के वीज़ा जो है उसको जो है एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह के कोई वीज़ा को। और ये भी कहा गया है कि वो आज तक भारत जो है वो छोड़ दे, वरना ये विधिक कार्रवाई है इसके ऊपर वो भी किया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि आखिर लोग यहाँ से कब तक जाते हैं। कई जो 1000 लोग हैं वो भारत में रह रहे थे और सबको जो है वो आज जाना है। तो अब देखना होगा कि आखिर कब तक लोग यहाँ से जाते हैं और क्या कुछ कार्रवाई होती है।